आज हम जेईई मेन 2017, 2018 और 2019 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है वक्र y x - 2 x - 3 इज इक्वल टू x + 6। ये हमें वक्र दिया हुआ है। कह रहा है उन बिंदुओं पर जहाँ वक्र y अक्ष को काटता है, तो यहाँ से हमें मिल गया x = 0। खींचा गया अभिलंब निम्न में से किस बिंदु से होके जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अभिलंब का इक्वेशन निकाल के उसमें हम ये सारे पॉइंट पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा पॉइंट होगा, जिससे हमारा अभिलंब जाएगा। तो यहाँ पे वक्र y अक्ष को काटता है, यानी कि x = 0 मिल गया। तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में x = 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 - 2 0 - 3 = 6। तो यहाँ से हमें मिल गया y = 1। एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया 0, 1। तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे हम प्रवणता निकाल लेंगे। तो हमारा इक्वेशन है y = x + 6। इसको डिवाइड कर देंगे तो x - 2 अपॉन x - 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका पहले स्लोप निकालेंगे। तो dy/dx = स्लोप निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ से हर अंश का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस अंश, तो हर का डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल लगा के करेंगे। तो हमें मिल जाएगा x - 3 x - 2 और अपॉन में हमें मिल जाएगा x - 2 x - 3 का होल स्क्वायर। अब हमें dy/dx निकालना है पॉइंट 0, 1 पे। अब हम इसमें x = 0 y = 1 रखेंगे, तो यहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगा 1। ये हमें स्लोप मिल गया स्पर्श रेखा का। तो हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉर्मल पूछा गया है। तो नॉर्मल का स्लोप होता है m नॉर्मल = -1/m टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा का स्लोप। तो यहाँ से हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा -1। अब क्या करते हैं, हमें स्लोप मिल गया है, पॉइंट में 0, मिला ही है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण का फार्मूला होता है y - y1 = m x - x1। तो हमें पॉइंट मिला हुआ है 0, 1 और स्लोप मिला हुआ है नॉर्मल का -1। तो यहाँ से हमें मिल गया y - y1 = स्लोप -1 x - x1। अब यहाँ से हमें y - 1 मिल गया -x, यानी कि x + y = 1 मिल गया। ये हमारा नॉर्मल यानी कि अभिलंब का इक्वेशन है। तो हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है अभिलंब निम्न में से किस बिंदु से होके जाएगा। तो जो पॉइंट हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी पॉइंट से हमारा अभिलंब होके जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट पुट करते हैं 1/2, 1/2। तो यहाँ से हम x = 1/2 y = 1/2 रखते हैं। तो यहाँ से हमें 1/2 + 1/2 = 1 है। तो यहाँ से हमें 1 = 1 मिल गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है हमारे नॉर्मल के इक्वेशन को। तो हमारा अभिलंब जो है 1/2, 1/2 पॉइंट से होके जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है f(x) = ax² + bx + c। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, और a + b + c = हमें 3 दिया हुआ है, और हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x + y) = f(x + fy + xy। तो हमसे पूछा जा रहा है सिग्मा n = 1 से 10 तक f ऑफ n का मान, यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ n = 1 से 10 तक है। तो हम क्या करते हैं, पहले f ऑफ 1 निकालते हैं। तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा a + b + c। हम इसमें x = 1 रखें, तो हमें f ऑफ 1 मिल गया। अब a + b + c का मान हमारा है a + b + c = हमें दिया हुआ है 3। तो यहाँ से हमें f ऑफ 1 3 मिल गया। अब क्या करेंगे, ऐसे हम f ऑफ 2, 3, 4, 5 ऐसे हम 10 तक निकालेंगे। उसके लिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम f ऑफ x + y = fx + fy + xy इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब x = 2 निकालेंगे। तो x = 1 रखेंगे, y = भी 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ 2 = f ऑफ 1 + f ऑफ 1। यहाँ पे x = 1 है, y = भी 1 है। तो यहाँ से हमें xy = 1 मिल गया। अब f ऑफ 2 हमने पीछे निकाल चुके हैं, f ऑफ 1 = 3 मिला हुआ है।
तो यहाँ पे हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू रख देंगे 3 + 1, तो एफ ऑफ 2 = हमें 7 मिल गया। अब ऐसे ही एक्स = क्या रखते हैं यहाँ पे 2 और y = 1 रखते हैं, तो हमें एफ ऑफ 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 = हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 2 + एफ ऑफ 1 प्लस कि 2 × 1, तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 3 = हमें मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 निकाले 7 आया, एफ ऑफ 1 हमारा 3 था +2, तो यहाँ से हमें मिल गया 12। अब आगे क्या करते हैं, हम एफ ऑफ 4 निकालते हैं। यहाँ हमें 1 से लेकर 10 तक निकालना है, क्योंकि n = 1 से 10 तक है। तो एफ ऑफ 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x = 2 और y = 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 2 + एफ ऑफ 2 + xy हमारा 4 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 4 = हमने एफ ऑफ 2 निकाला था 7 मिला था, और +4 से हमें मिल गया 14 + 4 = 18। अब हम एफ ऑफ 5 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 5 निकालने के लिए x = 3 रखते हैं, y = 2 रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 3 + एफ ऑफ 2 + xy 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 5 = हमें मिल गया एफ ऑफ 3 यानी कि 12 + एफ ऑफ 2 यानी कि 7 + 6। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25। अब एफ ऑफ 6 निकालते हैं। x = 3 रखते हैं, y = भी 3 रखते हैं। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 3 + एफ ऑफ 3 + xy 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 6 = मिल गया एफ ऑफ 3 यानी कि 12 + 12 + 9। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें 33 मिल जाएगा। अब हम एफ ऑफ 7 निकालते हैं। एफ ऑफ 7, तो इसके लिए क्या करेंगे, x = 4 रख देते हैं, y = 3 रख देते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ 4 + एफ ऑफ 3 + xy हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 7 = हमें मिल गया एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमें मिली हुई थी 18 प्लस एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें मिली हुई थी 12 + 12, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 42। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 8। तो यहाँ पे x = 4 रखेंगे, y = भी 4 रखेंगे। तो एफ ऑफ 4 + एफ ऑफ 4 + xy 16 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 8 = हमें मिल गया 18 + 18 + 16, ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 52। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ 9 निकालते हैं। 9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x = 5, y = 4 रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 5 + एफ ऑफ 4 + xy 20 हो जाएगा। एफ ऑफ 9 = एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमारी थी 25 प्लस एफ ऑफ 4 की वैल्यू थी 18 + 20। इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो हमें एफ ऑफ 9 = मिल जाएगा 63। अब आगे हम एफ ऑफ 10 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, x = 5, y = भी 5 रखेंगे। तो एफ ऑफ 5 + एफ ऑफ 5 + xy हमारा 25 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 5 = हमारा था 25 + 25 + 25। इसे हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है n = 1 से लेके 10 तक एफ ऑफ n की वैल्यू। तो n हमारा 10 है, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 + एफ ऑफ 3 + एफ ऑफ 4, ऐसे हम प्लस एफ ऑफ 10 तक निकालेंगे। तो यहाँ पे केवल 10 तक है n का मान, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर ले रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा 10 की जगह बड़ी वैल्यू होती तो यहाँ पे हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे हम वैल्यू निकालते। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड कर ले रहे हैं 3 + 7 + 12 + 18 + 25 + 33 + 42 + 52 + 63 + 75, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 330 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। सिग्मा n = 1 से लेके 10 तक एफ ऑफ n की वैल्यू में मिल गई 330। अगला क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स = दिया हुआ है x² + 1/x², जी एक्स = दिया हुआ है x - 1/x, और x बिलोंग कर रहा है r को, जिसमें से -1, 0 और 1 नहीं लेना है। तो हमें एच एक्स = fx/gx दिया हुआ है, तब हमें एच एक्स का स्थानीय न्यूनतम मान पूछ रहा है, यानी कि इसमें हमें मिनिमा निकालना है एच एक्स का। तो यहाँ पे जो हमें एच एक्स दिया हुआ है fx/gx,
तो क्या करते हैं हम fx को जो है हम gx के रूप में बना लेते हैं। हमारा fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। हम इसमें क्या करेंगे, -2 कर देंगे और +2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा fx इज इक्वल टू बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2। अब ये हमारा gx के रूप में थोड़ा बन गया है। तो यहाँ से हमें hx इज इक्वल टू मिल जाएगा x माइनस 1/x प्लस 2/x माइनस 1/x, क्योंकि हमारा hx इज इक्वल टू है fx/gx और gx इज इक्वल टू हमारा है x माइनस 1/x। क्या किए, fx को gx से डिवाइड कर दिए तो हमें hx ये मिल गया। अब आगे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू t मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें एच टी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा t प्लस 2/t मिल गया। अब हमें पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम अपने फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हम एच डैश टी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 2/t²। इसका हम डिफरेंशिएशन किए हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एच डैश टी इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करने के बाद उसे इक्वल टू 0 करते हैं तब हमें एक क्रांतिक बिंदु मिलता है। यही आगे जाके हमें मैक्सिमा और मिनिमा देता है। तो इसे हम जब इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t² इज इक्वल टू 1 माइनस 2/t² इज इक्वल टू 0 किए तो यहाँ से हमें t² इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो यहाँ से हमें t इज इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस √2। अब ये हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिव करने के बाद हमारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाती है, तो वहाँ पे हमें न्यूनतम मिलता है, न्यूनतम मान मिलता है, यानी कि मिनिमा मिलता है। और अगर हमारा डबल डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू जो आती है वो लेस देन 0 होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। एच डबल डैश टी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4/t³ और हमें t इज इक्वल टू मिला हुआ है प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे एच डबल डैश प्लस √2 रखते हैं तो यहाँ से हमें 4/√2 का क्यों मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा एच डबल डैश प्लस √2 है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें मिनिमम मिलेगा, यानी कि न्यूनतम मान मिलेगा। और एच डबल डैश माइनस √3 रखेंगे तो यहाँ से हमें 4/-√2 का क्यूब होगा। तो यहाँ से हमें एच डबल डैश माइनस √2 ये जो है हमें लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि -√2 का क्यूब करेंगे तो हमें वैल्यू माइनस में मिलेगी। तो यहाँ से हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमा बताने के लिए, तो हम मैक्सिमा को छोड़ देते हैं, मिनिमा को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू √2 पे हमें मिनिमा मिला हुआ है तो हम t की वैल्यू रख देते हैं। तो x माइनस 1/x, क्योंकि हम इसी को t माने हुए थे, इज इक्वल टू √2 मिल गया। hx इज इक्वल टू था x माइनस 1/x प्लस 2/x माइनस 1/x। तो हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है, रख देते हैं यहाँ पे। तो √2 प्लस 2/√2 ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें hx इज इक्वल टू मिल गया, hx मिनिमम न्यूनतम इज इक्वल टू हमें मिल गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2/√2, तो यहाँ से हमें मिल गया 4/√2 इज इक्वल टू हमें मिल गया 2√2। तो यहाँ से हमें hx न्यूनतम इज इक्वल टू मिल गया 2√2। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे हमें क्रांतिक बिंदु मिलता है, और जब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा फंक्शन जो है एफ डबल डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 आता है, तो हमें मिनिमा मिलता है। और जब हमारा एफ डबल डैश एक्स जो है लेस देन 0 आता है तो यहाँ से हमें मैक्सिमा मिलता है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एक वक्र दिया हुआ है x² इज इक्वल टू y माइनस 6। कह रहा है कि ये वक्र के बिंदु 1,7 पर स्पर्श रेखा, यानी कि इस वक्र के 1,7 पर स्पर्श रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस वक्र से हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें
2x, स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू dy/dx, और हमारा dy/dx जो है ये हम निकाल रहे हैं 1,7 पर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया 2। ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिला है। हम स्पर्श रेखा का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है। y माइनस y1 की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू m की वैल्यू में 2 मिली हुई है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमें मिल गया 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गई स्पर्श रेखा का इक्वेशन। हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें यही c का मान निकालना है। तो ये हमारा कोई सर्कल है। तो यहाँ पे हम ऐसे स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये इसको वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। हमने इसका इक्वेशन निकाला है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम सर्किल का सेंटर निकालते हैं तो c इज इक्वल टू होता है माइनस जी कॉमा माइनस f। तो इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें 2g इज इक्वल टू मिल गया 16, तो यहाँ से g इज इक्वल टू मिल गया 8, और 2f इज इक्वल टू में मिल जाएगा 12, यहाँ से f इज इक्वल टू मिल गया हमें 6। अब ये हमें g का मान मिल गया, f का मान मिल गया, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो c इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस 8 कॉमा माइनस 6। ये हमारा सेंटर मिल गया। हमारी रेडियस होती है r इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो r इज इक्वल टू हमें g मिला हुआ है माइनस 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस माइनस 6 तो हो जाएगा 36 माइनस c। ये हमें रेडियस मिल गई, हमें c का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा सर्किल ऐसे है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, ये हमारा सेंटर है, ये पॉइंट हमें पता है। तो क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं ऐसे, ये हमारी रेडियस हो गई। हमारा सेंटर है, ये c जो है ये हमारे इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं, हम सेंटर को c1 मान लेते हैं। अब ये रेडियस जो है हमारी स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो हमारा फार्मूला होता है, इसके बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं। तो d इज इक्वल टू होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है। तो ये हमें इसका इक्वेशन पता है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें ये पॉइंट भी पता है, और d इज इक्वल टू हमारा ये रेडियस है। तो क्या करते हैं, हम d की जगह ये रेडियस रख देते हैं और इस फार्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमें d इज इक्वल टू मिल गया अंडर रूट 64 प्लस 36 माइनस c इज इक्वल टू मॉड। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और हमारा पॉइंट है माइनस 8 कॉमा माइनस 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, x का मान माइनस 8 माइनस यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b स्क्वायर 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 64 प्लस 36 100 माइनस c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 5। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 माइनस c इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 5। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 100 माइनस c इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा रूट 5। अब हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से मिल जाएगा 100 माइनस c इज इक्वल टू 5। अब 100 माइनस 5 इज इक्वल टू c हो गया, तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिल गया 95। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन जो है वो 2 बार अवकलनीय फलन है, और सभी x बिलोंग 0 to 2 के लिए हमारा f डबल डैश x जो है ये ग्रेटर देन 0 है। हमें फाई x ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) प्लस f ऑफ 2 माइनस x। तो हमें बताना है कि फाई
हमारे ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। फाई जो है 0 से 1 पर हास्यमान तथा 1 से 2 में वर्धमान, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा यही हमें बताना है अपने फाई को सॉल्व करके। तो यहाँ पे हमें फाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं फाई डैश निकाल लेते हैं। तो फाई डैश यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ डैश एक्स। अब इसका आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा एफ डैश 2 माइनस एक्स। यहाँ पे पहले एफ 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो एफ डैश 2 माइनस एक्स बना और माइनस एक्स के किए तो यहाँ पे हमें माइनस मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फाई डबल डैश निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो फाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू में मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स और यहाँ पे प्लस हो जाएगा एफ डैश 2 माइनस एक्स। और यहाँ पे हमें कह दिया है कि x बिलोंग करता है 0 से 2 इसी के बीच में। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि f डबल डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये पार्ट हमारा जो होगा ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। डबल डैश 2 माइनस एक्स जो है ये 0 से 2 के बीच में हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी हमें मिल गया ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें मिल गया कि हमारा फाई डबल डैश एक्स जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमारा एफ डबल डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 मिला और एफ डबल डैश 2 माइनस एक्स जो है ये भी हमें ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो फाई डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हमें पता है कि अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 मिलता है तो हमारी वैल्यू जो होती है वहाँ पे मिनिमम मिलती है। फंक्शन जो है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगर उसके बाद वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है तो वहाँ पे हमारा न्यूनतम मान होता है, और अगर निगेटिव मिलती है तो मैक्सिमम मान होता है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा ये मिनिमम होगा। एक्स इज इक्वल टू किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें ये मिनिमम मिलेगा। तो हमारे ऑप्शन में 0 1 है और 1 2 है, तो इसी के बीच में हम रख के चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं फाई डबल डैश 1 रखते हैं तो हमें ग्रेटर देन 0 मिला, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। क्या करते हैं हम इसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कुछ यहाँ पे हमारा ये 0 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ पे हमारा 2, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से 2, तो हमें मिल गया कि x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम है। तो मिनिमम है तो इसके आगे हमारा ग्राफ मैक्सिमम जा रहा होगा और इधर से मैक्सिमम आके मिनिमम हो रहा होगा, तभी हमें x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम मिला। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीज़ करेगा और 1 से 2 के बीच में हमारा फंक्शन जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। दिया हुआ है कि 0 से 1 में हास्यमान है और 1 से 2 में वर्धमान है, और 0 से 2 में वर्धमान है और 0 से 1 में वर्धमान है और 0 से 2 में हास्यमान है। ऐसे ही हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो हम अपने ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सोच के ऐसे ग्राफ बना लिए हैं। मिल गया 0 से 1 में हमारा फंक्शन हास्यमान होगा, 1 से 2 में हमारा फंक्शन वर्धमान होगा। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हम x इज इक्वल टू 1 पे इसलिए चेक किए क्योंकि यहाँ x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में, तो 0 तो नहीं लेना है, वो 2 भी नहीं लेना है, तो बीच में हमें 1.1 मिल गया, तो हम उसी पे चेक कर लिए। तो वहाँ पे हमारा चेक करने के बाद तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है 9x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 25, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है x बिलोंग R के लिए स्थानीय न्यूनतम तथा स्थानीय अधिकतम बिंदुओं का समुच्चय जो है क्रमशः S1 और S2 है। यानी कि अगर जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो स्थानीय न्यूनतम मान देगा वो S1 है और जहाँ पे स्थानीय उच्चतम मान देगा वो S2 है। तो इसे सॉल्व करके बताना है कि हमारा फंक्शन किस बिंदु पर स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय अधिकतम मान दे रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका f डैश एक्स निकालेंगे। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 36, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 72x, ये हमें f डैश एक्स मिल गया। अब इसे हम क्या करेंगे, f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 36x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 36x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 मिल गया, x इज इक्वल टू 1 मिल गया, ये हमें 3 पॉइंट मिल गए। तो क्या करते हैं, हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो यहाँ से यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा 1। तो अगर हम इसमें 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा, और -2 और 0 के बीच में रखेंगे तो फिर हमें पॉजिटिव मिलेगा, और इधर फिर हमें निगेटिव मिलेगा। एक एक वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, यही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, f"x निकाल के भी चेक कर सकते थे। अगर हमारा f"x ग्रेटर देन 0 आता है तो वहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगा, और जब हमारा f"x लेस देन 0 आता है तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलता है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे चेक कर लेते हैं तो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो माइनस से प्लस जा रहा होता है तो वहाँ पे हमें मिनिमम मिलता है, और जहाँ पे हमारा फंक्शन प्लस से माइनस जा रहा होता है वहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलता है, जहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा होता है। और जहाँ पे फंक्शन हमारा फिर माइनस से प्लस जा रहा होता है वहाँ पे हमें मिनिमम मिलता है। S1 हमारा है स्थानीय न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान हमें मिला है -2, 1 पे, और S2 हमारा है स्थानीय उच्चतम मान, तो वो मिला हुआ है 0 पे। तो ये हमारा समुच्चय मिल गया। अगर हम f"x निकालते हैं तो भी हमें यही पॉइंट मिलता है। तो क्या करते हैं, हम एक पॉइंट चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले f"x निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 108x² + 72x - 72। अब इसमें हम क्या करेंगे, x = 0 पहला पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -72। f"0 में मिल गया -72। तो यहाँ से हमें निगेटिव वैल्यू मिल गई, यानी कि हमारा f"x जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम मिल गया। जब हमारा x जो होता है लेस देन 0 होता है तो वहाँ से मैक्सिमम मिलता है। तो हम पीछे देख लेते हैं, हमें यही मिला हुआ है, 0 पे हमें मैक्सिमम मिला हुआ है। ऐसे x = 1 और x = -2 भी रख के चेक कर लेना, जो हमें पॉइंट मिला हुआ है वही यहाँ से हमें मिल जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमें S1 और S2 मिल गया है। तो S1 हमारा है -2, 1 और S2 हमारा 0 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एक गोला जिसकी त्रिज्या r है। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या कैपिटल R = 3 दिया हुआ है, के अंतर्गत बने अधिकतम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंबवृत्तीय बेलन बना लेंगे। ये बन गया हमारा वृत्त और लंबवृत्तीय बेलन। वृत्त का केंद्र, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारी वृत्त की रेडियस हो जाएगी, ये r होगी और इधर भी ये r होगी। और मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या स्मॉल r, बेलन की त्रिज्या जो होगी वो स्मॉल r है। हाइट मान लेते हैं h है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा C हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल r = सिलेंडर की बेलन की त्रिज्या है, और h = हाइट है। तो यहाँ से हमारा AC = 2r हो जाएगा, क्योंकि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, और AB = हमारा है वृत्त की त्रिज्या, तो ये हमारी हो गई 2r। r = में 3 दिया हुआ है, तो AB = में 6 मिल गया। अब हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा माने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा AB cos थीटा, और हाइट हो जाएगी हमारी, दूसरा उसका कंपोनेंट हो जाएगा AB sin थीटा। तो एज इक्वल टू AB का मान हमें 6 मिला है, तो 6 sin थीटा मिल गया, हमारी हाइट 6 sin थीटा मिल गई। हमारा 2r है, ये जो हमारा AB cos थीटा है ये 2r के बराबर आएगा। AC हमारा 2r के बराबर है, वो इज इक्वल टू AB cos थीटा के, तो यहाँ से हमें 2r इज इक्वल टू मिल गया AB का मान 6 cos थीटा, तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिल गया 3 cos थीटा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अधिकतम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का आयतन होता है V = πr²h, ये आयतन होता है। तो V = पाई, r का मान हमारा है 3 cos थीटा का स्क्वायर, और h का मान हमारा है AB sin थीटा था, तो AB का मान 6 था, तो 6 sin थीटा।
तो यहाँ से हमें v थीटा के रूप में मिल गया है 54 पाई साइन थीटा, और यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इज इक्वल टू में बनेगा हमारा 54 पाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अधिकतम कह दिया है तो हम क्या करेंगे, v डैश थीटा यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो v डैश थीटा इज इक्वल टू 54 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, फिर बाकी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा हमें कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा होगा डिफरेंशिएशन, और माइनस साइन क्यूब थीटा था तो उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया कॉस थीटा, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा π/2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू π/2 मिला है। तो हमारा एंगल जो था वो कुछ ऐसे था, ऐसे था। तो यहाँ पे जो है ये हमारा थीटा जो है ये कभी π/2 नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा एंगल जो मिला हुआ था ये कभी π/2 नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है, ये कभी भी π/2 नहीं होगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो हमें हाइट निकालनी थी, तो हमारा h इज इक्वल टू था AB साइन थीटा, AB का मान हमारा 6 था, 6 साइन थीटा का मान हमें मिल गया है प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ पे हमें हाइट यानी कि डिस्टेंस लेना है, तो माइनस तो लेंगे नहीं, तो 6 साइन थीटा का मान ले लेंगे 1/√3। तो यहाँ से हमें h इज इक्वल टू मिल गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 6 को अपॉन √3। तो यहाँ से h इज इक्वल टू मिल जाएगा 2√3। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिया है एक वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये रहे y इज इक्वल टू एफ एक्स कि किसी बिंदु पर x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल दी हुई है dy/dx इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2y/x²। और कह रहा है कि यदि यह वक्र वृत्त के केंद्र से होके जाता है, तो वृत्त का केंद्र जो होगा इस वक्र को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वृत्त का केंद्र निकाल लेते हैं। तो वृत्त का इक्वेशन है x² + y² - 2x - 2y इज इक्वल टू 0, और वृत्त का जनरल इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो 2g इज इक्वल टू में मिल जाएगा -2, तो g इज इक्वल टू मिल गया -1, और 2f इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से हमें f इज इक्वल टू मिल गया -1। तो हमारा वृत्त का केंद्र होता है -g, -f। तो यहाँ पे -g की वैल्यू है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, और f की वैल्यू भी हमें 1 मिल जाएगी। ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया जो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें स्लोप दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू 2y/x², ये उस कर्व का स्लोप है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, dy/2y कर लेते हैं इज इक्वल टू 1/x², dx कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 log y इज इक्वल टू -1/x + c। कह रहा है कि वक्र जो है वो वृत्त के केंद्र से होके जाता है, तो वृत्त का केंद्र इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, y इज इक्वल टू भी 1 रख देते हैं, जिससे हमें c का मान मिल जाएगा 1/2 log 1 इज इक्वल टू -1 + c। तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिल गया 1, वापस अपने इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 log y इज इक्वल टू -1/x + 1। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 1/2 log y इज इक्वल टू x - 1/x।
हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें ये मिल गया। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो एक्स का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा एक्स log y इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x - 1 मिल जाएगा। अब ये हमें इक्वेशन मिल चुका है, तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शन में ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो हमारी इक्वेशन से मैच कर रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक f ऑफ अल्फ़ा प्लस k इज इक्वल टू 16 2 की पावर 10 - 1, और जहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याएं x, 1 के लिए हमें फलन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, तथा हमें दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो हमें अल्फ़ा का मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें एफ ऑफ 1 दिया हुआ है तो एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 ऐसे निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 मिल गया। लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ऐसे में एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं, तो 3 के निकालने के लिए एफ ऑफ 2 और वाई ऑफ 1 रख देते हैं, तो यहाँ से एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 2 की पावर 2 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू है हमारी 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आगे सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ 4 निकालते हैं, तो इसके लिए एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 2 रखते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू में मिली हुई है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 की पावर 4। ऐसे हम निकालते जाएंगे तो हमें एफ ऑफ n इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 की पावर n। तो अब हमें निकालना है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से 10 तक अल्फ़ा प्लस k इज इक्वल टू 16 2 की पावर 10 - 1, ये दिया हुआ है तो इसमें हमें अल्फ़ा का मान बताना है। a की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस 1, समेसन लगा हुआ है तो हम सबको ऐड कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारा अल्फ़ा ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस 10 तक निकालना है, इज इक्वल टू में दिया हुआ है 16 2 की पावर 10 - 1, और हमें दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो 2 की पावर 2 ऐसे 2 की पावर 3 ऐसे मिलता गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 की पावर अल्फ़ा प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हैं 2 की पावर अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 16 2 की पावर 10 - 1, ये हमें दिया हुआ है। 2 की पावर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट प्लस लास्ट टर्म हमारा होगा 2 की पावर 10 इज इक्वल टू है 16 2 की पावर 10 - 1। अब ये हमारा जीपी का सम दिया हुआ है, तो 2 की पावर अल्फ़ा तो हमारा है ही, और सम का फार्मूला हमारा होता है जीपी के ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारा 2 है और r इज इक्वल टू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, n - 1 यानी कि 10 - 1 r - 1 यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 16 2 की पावर 10 - 1 है। अब यहाँ से 2 की पावर 10 - 1 इधर भी है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 2 की पावर 1 मिल गया, तो यहाँ से 2 की पावर अल्फ़ा प्लस 1 और हर में 1 ही बन गया इज इक्वल टू 16 है। अब 16 को भी हम 2 की पावर में लिख लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू मिल गया 4, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल गया हमें 3, अल्फ़ा का मान निकालना था, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 मिल गया, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एक वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी बिंदु 1, -5 पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, वो पॉइंट भी हमें दिया हुआ है 1, -5, और एक रेखा में दी हुई है -x + y + 4 इज इक्वल टू 0 पर लंबवत है। अगर लंबवत है तो इसका स्लोप प्लस इन दोनों का स्लोप हो जाएगा इक्वल टू -1 के। बताना है कि हमें ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बिंदु हमारे वक्र से होके जाएगा। तो वक्र में हमें ए और बी दिया हुआ है, तो पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें दे दिया है कि दोनों स्लोप लंबवत हैं, तो दोनों स्लोप निकाल के हम
दोनों का इंटू करके -1 के बराबर कर देंगे तो हमें ए और बी का मान मिल जाएगा, तो हम अपने कर्व में रख देंगे तो हमें कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। जब इक्वेशन मिल जाएगा तो उसमें चारों पॉइंट रख के चेक कर लेंगे, जो पॉइंट हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, अपने वक्र का स्लोप निकाल लेते हैं। m1 है तो m1 इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस a मिल गया। अब ये हमारा स्लोप जो है ये 1, -5 इसमें रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 + a, ये तो हमें मिल गया m1। अब हम रेखा का भी स्लोप निकाल लेते हैं। -x + y + 4 इज इक्वल टू 0 जो है इसका स्लोप मान लेते हैं m2 है, तो m2 इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए क्योंकि दोनों लंबवत हैं। तो यहाँ से m1 हमें मिला हुआ है 3 + a, m2 मिला हुआ है 1 इज इक्वल टू होगा -1 के, तो यहाँ से हमें मिल गया 3 + a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू हमें मिल गया -4। हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल टू x³ + ax - b, और हमें दिया हुआ था कि 1,5 पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस वक्र पर जो है 1,5 पर स्पर्श रेखा कहा था। तो यहाँ से जो हमें 1,-5 दिया हुआ था ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 5 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 1 + a - b, यहाँ से a का मान हमें मिल गया -4, तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू -4 रखेंगे तो हमें b इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा -3 + 5, यहाँ से हमें b इज इक्वल टू भी हमें 2 मिल गया, a का मान भी मिल गया। a और b का मान रख देते हैं तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा x³ - 4x - 2, ये हमें मिल गया वक्र का इक्वेशन। तो ऑप्शन में से बताना था कि कौन सा पॉइंट हमारा इस वक्र से होके जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। जो ऑप्शन हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है -2,2, ए है हमारा -2,2, -2 y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से -8 + 8 - 2, तो यहाँ से हमें 2 इज इक्वल टू -2 मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब हम बी चेक करते हैं। इक्वल टू हमारा है 2, -1, y इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 8 - 2 -1 इज इक्वल टू -2 है, ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 2, -2, तो y इज इक्वल टू हमारा है x³ - 4x - 2, तो ये पॉइंट इसमें रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -2 इज इक्वल टू 8 - 4 × 2 -2, तो यहाँ से हमें -2 इज इक्वल टू -2 मिल गया। तो 2,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि माना एस एक्स के उन सभी मानों का समुच्चय है जिन पर वक्र एफ एक्स इज इक्वल टू हमें वक्र दिया हुआ है x³ - x² - 2x के बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा ये दो पॉइंट दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखाखंड के समांतर है, यानी कि x का हमें मान निकालना है जहाँ पे हमारी रेखा समांतर होगी। तो अगर समांतर दिया होता है तो हमें पता होता है m1 इज इक्वल टू होगा m2 के, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। अपने fx का स्लोप m1 है, m1 इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 2x - 2, ये मिल गया। और हमें दो पॉइंट दिया हुआ है 1, f(1) एंड -1, f(-1), तो f(1), तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमें पहले f(1) निकालना पड़ेगा। तो f(1) हम क्या करेंगे, अपने वक्र में x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 - 1 - 2, तो यहाँ से f(1) मिल गया हमें -2। अब क्या करते हैं, f(-1) निकालते हैं। f(-1) निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 - 1 + 2, यानी कि f(-1) 0 मिल गया। तो हमें पॉइंट मिल गया 1, f(1) था, f(1) का मान हमारा 2 मिल गया, -2 मिल गया, एंड दूसरा था हमारा -1, f(-1), तो -1 की वैल्यू, f(-1) की वैल्यू 0 मिल गई। अभी हमें दो पॉइंट मिल गया, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का स्लोप निकालना है। तो मान लेते हैं m2 इज इक्वल टू होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दो पॉइंट दिया होता है तो उसका स्लोप हम ऐसे निकालते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 0 + 2, इसको मान लेते हैं हम x2, y2 है, ये x1, y1 है, अपॉन x2 - 1, x1 -1। तो यहाँ से हमें m2 = मिल गया 2 अपॉन -2 = -1। m1 मिल गया, m2 मिल गया, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो m1 = m2, क्योंकि समांतर दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² - 2x - 2 = -1। तो -1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x² - 2x - 1 = 0। इसका फैक्टर कर लेंगे तो 3x × x - 1 + 1 × x - 1 = 0। तो यहाँ से x - 1 × 3x + 1 = 0 हो गया। तो यहाँ से हमें मिल गया x = 1 और x = -1/3। तो हमें x के मानों का समुच्चय बताना था। s = मिल गया -1/3, 1। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। -1/3, 1 ये x के मानों का समुच्चय है। बच्चों, अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है एक पानी की टंकी उल्टे लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है। तो हमारा उल्टा लंब वृत्तीय शंकु कुछ ऐसा होता है, जिसका अर्धशीर्ष कोण tan 1/2 है। हमारा जो है अल्फा मान लेते हैं इसको। अल्फा = दिया हुआ है tan 1/2। तो यहाँ से हमें tan अल्फा = मिल गया 1/2 और इसकी हम रेडियस मान लेते हैं r और इसकी हाइट मान लेते हैं हम h है। इसमें पानी 5 घन मीटर पर सेकंड की दर से डाला जा रहा है, यानी कि हमें dV/dt = दिया हुआ है 5 m3/मिनट। तो टंकी में पानी की गहराई हमें h = 10 दिया हुआ है। गहराई 10 मीटर होने पर तो हमें दर निकालना है कि किस स्तर से हमारा पानी बढ़ रहा है, यानी कि dH/dt, यही हमें निकालना है। तो यहाँ से tan अल्फा = 1/2 में मिल गया एंगल से, और यहाँ से tan अल्फा = हमारा है r/h। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हमें tan अल्फा r/h मिल गया, यानी कि tan अल्फा है 1/2 = r/h। तो यहाँ से हमें r = मिल गया h/2। तो हमारे शंकु का आयतन होता है v = 1/3 πr²h। 1/3 पाई, r का मान हमारा है h/2 का स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से हमें मिल गया v = 1/3 πh3/4 = हो जाएगा 1/12 πh3। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि dV/dt दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं t की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v = हमारा है 1/12 πh3। तो यहाँ से हो जाएगा dV/dt = 1/12 इंटू पाई, ये कांस्टेंट है, और ये बन जाएगा हमारा 3h² dH/dt। तो यहाँ से हमें मिल गया dH/dt = 4 dV/dt अपॉन पाई h²। निकालना था dH/dt, तो इसको एक साइड किए, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दिए। और अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमें 4 और dV/dt की वैल्यू में 5 दी हुई है, अपॉन पाई h की वैल्यू में 10 दी हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें dH/dt = मिल जाएगा 20/100 पाई। तो dH/dt = मिल जाएगा हमें 1/5 पाई। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो dH/dt = मिला हुआ है 1/5 पाई। तो 1/5 पाई की दर से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बच्चों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की एक गोलाकार गेंद, यानी कि एक गोलाकार गेंद है जिसकी रेडियस हमें 10 दी हुई है, और कह रहा है कि चारों ओर समान मोटाई की ये सतह है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सतह लिखा हुआ है, सतह चढ़ाई गई हुई है।
यानी कि इसके चारों ओर समान मोटाई की जो है एक सतह चढ़ाई गई है, वो बर्फ़ की है। तो इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई मान लेते हैं x है, जो 50 घन सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से पिघल रही है, यानी कि बर्फ़ का आयतन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें dV/dt ये हमारा बर्फ़ का है, दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ये घट रहा है, पिघल रहा है। जब बर्फ़ की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि x जब हमारा 5 सेंटीमीटर है, तब हमें बर्फ़ की मोटाई की घटने की दर बताना है। यानी कि जब हमारा x 5 सेंटीमीटर मोटाई बचती है उसकी, तब हमें dx/dt बताना है कि कितने सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ये घट रहा है, तो इसी का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे बर्फ़ का आयतन जो है वो घट रहा है, तो उसका आयतन हो जाएगा v = 4/3 पाई। r लेंगे तो ये 10 + x हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का रेडियस इतनी है 10 + x। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + x का क्यूब, इसमें से माइनस कर देंगे गोले का आयतन, तो हमें ये बर्फ़ का आयतन मिल जाएगा। तो 4/3 पाई 10 का क्यूब, ये हमें मिल गया बर्फ़ का आयतन। तो हम इसे आगे सही से लिख लेते हैं। v = हमें मिल गया 4/3 पाई 10 + x का क्यूब माइनस 4π/3 10 का क्यूब। हम गोले का आयतन माइनस कर दिए बर्फ़ के आयतन से, तो हमें बर्फ़ का आयतन मिल गया। ये हमारा है आइस बैलून। अब इसी का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में। dV/dt = में मिल जाएगा 4/3 पाई, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 × में 3 10 + x का स्क्वायर, और x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। dV/dt = हमें 50 दिया हुआ है और x की वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, तब हमें dx/dt बताना है। तो यहाँ पे 50 = 4π/3 × 3, x का मान 5 है, प्लस 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt। तो यहाँ से हमें मिल गया 50 = यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 4π × 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 dx/dt मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो dx/dt = हमें मिल जाएगा 50/225 × 4π। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/18 पाई। ये हमारा आ गया जब x = 5 था, तो हमारी बर्फ़ की मोटाई जो है वो इसी दर से घट रही है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि y = x/x² - 3, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है r को और x नॉट इक्वल टू है ±√3 के। एक बिंदु दिया हुआ है अल्फ़ा, बीटा, ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि एक वक्र मान लेते हैं। ये जो y = हमें दिया हुआ है ये कुछ ऐसा होगा। इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है हमें अल्फ़ा, बीटा, और इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि इस पे जो हमें स्पर्श रेखा खींची गई है 2x + 6y - 11 = 0 के समांतर है, यानी कि ये स्पर्श रेखा इसके समांतर है। तो ऐसे बन जाएगी, ये हमारी लाइन है 2x + 6y - 11 = 0, और ये वक्र हमारा है y = x/x² - 3। इस वक्र का और इस रेखा की दोनों का स्लोप निकाल के बराबर कर देंगे, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है अल्फ़ा, बीटा, जो इस वक्र को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट से होकर हमारी स्पर्श रेखा जा रही है। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे तो 2x + 6y - 11 = 0। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6y = -2x + 11। तो यहाँ से y = में मिल जाएगा -1/3x + 11/6। ये y = mx + c जैसा है, तो कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से हमें m = मिल जाएगा -1/3। इसे मान लेते हैं हम m1। हमें इसका स्लोप मिल गया। अब हम अपने वक्र का स्लोप निकाल लेते हैं।
तो हमारा वक्र है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अंश अपॉन हर के फार्मूले से। तो अंश एक्स स्क्वायर माइनस 3, हर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस अंश हर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। और हमें दिया हुआ है पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो ये हमें अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट दिया हुआ है ये वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है इसी पॉइंट से होकर जाएगी, तो इसका स्लोप भी इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पे हम स्लोप निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई इज इक्वल टू बीटा रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे मान लेते हैं हम m2। अब कह रहा है दोनों समांतर है तो m1 इज इक्वल टू m2 कर देंगे। तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू m2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1/3 इज इक्वल टू, m2 में भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 9 माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिए तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 इज इक्वल टू 9 अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 9 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 मिल गया और अल्फ़ा इज इक्वल टू -3, मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट तो हम नहीं लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 और 3 लेंगे। तो हमारा वक्र जो है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये जो है इसमें भी हमारा अल्फ़ा कॉमा बीटा पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3। अल्फ़ा का मान हमें मिल गया -3,3, तो हम बीटा का मान निकाल लेंगे, एक बार -3 रख के एक बार 3 रख के। तो बीटा इज इक्वल टू हमारा है अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू हम पहले 3 रखते हैं तो हमें बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 अपॉन 9 माइनस 3, तो 3 अपॉन 6 यानी कि मिल जाएगा हमें 1/2। और जब हम अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो हमें बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा -3 9 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गया, अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, जब हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 रखे थे तो हमें बीटा इज इक्वल टू मिला था 1/2, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया 3,1/2 और दूसरा पॉइंट हमें मिल गया -3, -1/2। अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गया है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे ऑप्शन में जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ हमें ऑप्शन में मॉड दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा कॉमा बीटा का मान 3,1/2 या -3, -1/2 दोनों में से कोई पॉइंट रखते हैं तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी क्योंकि मॉड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट को अपने ऑप्शन में रख के चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हम इसी में रख के चेक कर लेते हैं। बाकी एग्जाम में तो हमें चारों ऑप्शन में से रख के चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है 6 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे हम 3,1/2 रखते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 × 3 प्लस 2 × 1/2 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से हो जाएगा 18 + 1 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से 19 इज इक्वल टू 19, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। ये मॉड में दिया हुआ था, अगर यहाँ पे हम -3, -1/2 रखते हैं तो भी हमें यही पॉइंट मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है x बिलोंग कर रहा है 0 से 3/2 और हमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ है √x और gx इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है tan x और hx इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो फाई ऑफ x इज इक्वल टू में दिया है f ऑफ gx, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें फाई ऑफ π/3 का मान बताना है। पहले हम क्या करते हैं, f ऑफ gx निकालते हैं, यानी कि अपने fx में जो है हम gx रख देते हैं तो f ऑफ gx मिल जाएगा।
और उसके बाद जब हमें gx मिल जाएगा, उसके बाद जब हमें f ऑफ gx मिल जाएगा तो हमें h में जो x दिया उसको रिप्लेस कर देंगे f ऑफ gx से, तो हमें h ऑफ f ऑफ gx मिल जाएगा। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। हमें hx इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम निकालते हैं पहले h ऑफ fx। तो हमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट एक्स। तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पे हम f ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे। तो f ऑफ x हमारा अंडर रूट x है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। निकालते हैं h ऑफ f ऑफ gx। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा fx में x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे gx से, तो हमें ये मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस gx हमारा है tan x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये हमें मिल गया फाई x। फाई ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम पाई बाई 3 रख देंगे, तो मिल जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 3। इसे ही सॉल्व करके अपने ऑप्शन के रूप में बना लेना है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 को tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 3 है, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 3। अब ये हमारा फार्मूला बन गया tan a माइनस बी का। तो tan a हमारा है पाई बाई 4 और b हमारा है पाई बाई 3। आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिल जाएगा फाई ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा tan 3 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 12। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan माइनस पाई बाई 12। तो फाई ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 12। यहाँ से हमें मिल जाएगा tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू, अब हम इसे लिख सकते हैं tan 11 पाई बाई 12। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस एक्स और gx इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें hx इज इक्वल टू दिया हुआ है f ऑफ gx यानी कि f ऑफ gx। हम इसको ऐसे लिखते हैं। कह रहा है वर्धमान है, तो कौन सा समुच्चय हमारा सही है। तो यहाँ पे hx इज इक्वल टू है f ऑफ gx। तो हम क्या करते हैं, fx में जो x है उसको रिप्लेस कर देते हैं gx से, तो हमें मिल जाएगा की पावर gx माइनस gx। तो यहाँ से हमें hx इज इक्वल टू मिल जाएगा e की पावर gx हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा hx इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एच डैश एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 1 मिल गया। अब आगे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 2x प्लस 1 मिल जाएगा। एच डैश एक्स इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, 2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ से हम 2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस 1 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब होता है ई की पावर 0 तो 1 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0
और x इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा 0, यहाँ पे होगा 1/2 और यहाँ पे होगा हमारा 1। और हम h डैश x में अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा, ये हमें निगेटिव मिल जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ऐसे अल्टरनेट में मिलता जाता है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा फंक्शन वर्धमान है, किस अंतराल में। तो 0 से 1/2 में हमारा फंक्शन वर्धमान है, फिर 1 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन वर्धमान है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 1/2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट में हमारा फंक्शन जो है वो वर्धमान है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि हमारा hx जो है f ऑफ gx जो है उसका समुच्चय बताना था। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 0 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट में हमारा फंक्शन जो है वो वर्धमान आ रहा है। बच्चों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। ये हमें लिमिट में दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 6 से fx इंटीग्रेशन 6 से fx 2t dt अपॉन x माइनस 2। यहाँ क्वेश्चन पे हमारा ये लिमिट मिसप्रिंट हो गया है, तो हमें ये सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, अंश का और हर का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ हो जाएगा 2fx, t की जगह रख देंगे fx इंटू f डैश x, fx का डिफ्रेंसिएशन माइनस 0 हो जाएगा, t की जगह 6 रखेंगे और 6 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अपॉन में 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2f ऑफ 2 f डैश 2। हमें f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 6 f डैश 2। तो यहाँ से हमें मिल गया 12f डैश 2। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि k का न्यूनतम मान जिसके लिए फलन fx जो दिया हुआ है वो 0 से 3 के बीच में वर्धमान है तथा 0 से 3 में फंक्शन का अधिकतम मान m है। जब k इज इक्वल टू स्मॉल m है तो हमें m और n का मान बताना है। k का मान हमारा है जब हमारा फंक्शन 0 से 3 में वर्धमान है तो हमें k का न्यूनतम मान बताना है, और कैपिटल M हमारा है जब हमारे फंक्शन का अधिकतम मान मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम इसका डोमेन चेक कर लेते हैं। अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया है इसका हम पहले डोमेन चेक करेंगे। तो यहाँ से के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो k माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस के लेस देन इक्वल टू 0। तो इसे नंबर लाइन पे बनाएंगे तो 0, यहाँ पे k मिल जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हमारे इंक्रीज होने की कंडीशन हो जाएगी x बिलोंग 0 से k के बीच में, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वर्धमान होगा। अब हम क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं। तो हमारा fx इज इक्वल टू है अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम f डैश x निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा x फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा k माइनस 2x प्लस सेकेंड अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। कह रहा है कि हमारा फंक्शन वर्धमान है 0 से 3 के बीच में, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा kx माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू करवा देते हैं 2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से, अपॉन डिवाइड भी करा देते हैं 2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से, जिससे हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें fx इज इक्वल टू मिल जाएगा
के एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा बन जाएगा 2 के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा ग्रेटर देन 0 के है, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा के एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3kx माइनस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3k माइनस 4x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x 4x माइनस 3k लेस देन 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और 3k/4 मिलेगा। तो इसे हम नंबर लाइन पे बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये 0, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3k/4, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ लेस देन 0 है ना। तो हमारा इंक्रीज होने की कंडीशन बन जाएगी 0 से 3k/4, हमें ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x बिलोंग कर रहा है 0 से 3 में, तो हमारा फंक्शन वर्धमान था और यहाँ पे हमें इंक्रीज होने की कंडीशन मिली है जब हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 से 3k/4। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 3k/4 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब k इज इक्वल टू हमारा m था, स्मॉल m इज इक्वल टू 4 मिल गया। हमारा फंक्शन जो है 0 से 3 में अगर वर्धमान है तो k का हमें न्यूनतम मान बताना था, तो k का मान हमें मिल गया। अब हम कैपिटल M का मान निकाल लेते हैं, जहाँ तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, f' निकालते हैं, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो हमारा f' जो है वो हमें मिला हुआ है kx माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट kx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट kx माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें k इज इक्वल टू 4 मिल गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें f' इज इक्वल टू मिल जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ये मिल गया, तो हमें f' इज इक्वल टू मिल जाएगा 12x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पे हमें क्या करना पड़ेगा, f' इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो 12x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिल गया और x इज इक्वल टू 3 मिल गया। हमें x इज इक्वल टू 0 मिला, f' में हमें x इज इक्वल टू 0 मिला और x इज इक्वल टू 3 मिला। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऐसे कुछ होगा, x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिलेगा और x इज इक्वल टू 3 पे हमें मैक्सिमम मान मिलेगा। तो हमारा फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू x अंडर रूट kx माइनस एक्स स्क्वायर। तो f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे x k का मान मिल चुका है तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम मान निकालना है अपने फंक्शन का, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 अंडर रूट 12 माइनस 9। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 अंडर रूट 3। ये हमारा कैपिटल M का मान है 3 अंडर रूट 3। जब हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। था स्मॉल m अपॉन, तो हमें निकालना था स्मॉल m और कैपिटल M का मान, तो यहाँ से हमें मिल चुका तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। ये स्मॉल m का मान 4 और कैपिटल M का मान 3 अंडर रूट 3। यही हमारा आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर f'1 प्लस एक्स f"2 प्लस f"3 और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमसे यह f(2) का मान पूछा जा रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, f(x) निकाल लेते हैं। यहाँ पे f'1 f"2 f'3 दिया हुआ है तो हम इसे क्या करते हैं f(x) के रूप में बना लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे
डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में मिल जाएगा 3x² प्लस 2x एफ डैश 1 ये हमारा कांस्टेंट है प्लस एफ डैश 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ डैश 1 निकालेंगे तो एफ डैश 1 यहाँ हम x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। यहाँ एफ डैश 1 है, यहाँ 2 एफ डैश 1 है, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, हम अपने एफ एक्स का एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यानी कि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x प्लस 2 एफ डैश 1। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 एफ डैश 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू जो है माइनस एफ डैश 1 और माइनस 3 इसको लाके हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस एफ डैश 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 एफ डैश 1। तो यहाँ से हमें एफ डैश 1 इज इक्वल टू मिल जाएगा -5। अब एफ डैश 1 की वैल्यू हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 5 -5 रख रहे हैं तो हमें मिल जाएगा एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू 2। हमें एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 2 की वैल्यू मिल चुकी। अब हमें एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू मिला था जब डिफ्रेंसिएशन किए थे 6x प्लस 2 एफ डैश 1। अब इसका हम एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यानी कि एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो हमें एफ ट्रिपल डैश 3 इज इक्वल टू मिल गया 6। अब हमें एफ डैश 1 मिल चुका है, एफ डबल डैश 2 मिल चुका है, एफ ट्रिपल डैश 3 जो है ये भी मिल चुका है। तो इसे क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन में रख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया था तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू था x² प्लस x² एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, यही था हमारा। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज में रख देंगे तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे x³ था हमारा तो यहाँ पे मिल जाएगा x³ माइनस 5x², क्योंकि एफ डैश 1 की वैल्यू थी एफ डैश 1 इज इक्वल टू था हमारा -5 और एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू हमारा था 2 और एफ ट्रिपल डैश 3 इज इक्वल टू 6 था। तो सारी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस 2x 6, ये हमें मिल गया हमारा फंक्शन। अब तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू में मिल जाएगा 8 माइनस 20 प्लस 4 प्लस 6। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मिल गया -2, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हमें दिया y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x का x² कि वह स्पर्श रेखा जो 1, e से होके जाती है तो निम्न में से किस बिंदु से भी होके जाएगी। तो हमें ये वक्र दिया हुआ है और पॉइंट 1, e दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, वक्र को डिफ्रेंशिएट करके हम 1, e पर स्लोप निकाल लेते हैं। पॉइंट हमारा 1, है तो हम क्या करते हैं, पहले स्पर्श रेखा का इक्वेशन निकाल लेते हैं। जब हमें स्पर्श रेखा का इक्वेशन मिल जाएगा तो हम चारों ऑप्शन उसमें पुट करके देख लेंगे कौन सा पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले स्लोप निकालते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x e की पावर x² इंटू 2x बन जाएगा प्लस e की पावर x का x² इंटू 1 हो जाएगा। फर्स्ट x को माने हैं और सेकंड e x² को माने हैं। dy/dx हम निकाल रहे हैं 1, e पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू e रख देंगे तो हमें मिल जाएगा e की पावर 1 इंटू 3। तो यहाँ से हमें मिल गया 3e, ये हमारा स्लोप हो गया। पॉइंट हमें दिया हुआ है 1, e, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी स्पर्श रेखा की y माइनस y1 e हो गया इज इक्वल टू m हमारा है 3e, स्लोप हमारा 3e है, x माइनस x1 हमारा 1 है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा y माइनस e इज इक्वल टू 3e x
माइनस 3e। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल गया 3ex माइनस 2e। ये हमारा स्पर्श रेखा का इक्वेशन हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक पॉइंट इसमें रख के चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 4/3, 2e। y इज इक्वल टू 2e रखेंगे इज इक्वल टू 3e, x इज इक्वल टू 4/3 रखेंगे, फिर माइनस 2e। तो यहाँ से हमें 2e इज इक्वल टू मिल जाएगा 4e माइनस 2e, यानी कि 2e इज इक्वल टू मिल गया 2e। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि ये हमारी स्पर्श रेखा को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि वक्र y माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू 7, यानी कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 3/2 प्लस 7, और कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हैं। और ये वक्र तब बन रहा है जब हमारा हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है। तो एक सैनिक है वो 1/2, 7 पर है, यानी कि हमारा वक्र मान लेते हैं कुछ ऐसे है। और सैनिक जो है पॉइंट P मान लेते हैं इसको 1/2, 7 पे है। ये हमारा वक्र है y इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, मान लेते हैं इसको x1, y1, रेखा को मान लेते हैं AB। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके बताना है कि हेलीकॉप्टर और वो सैनिक के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो इसको मान लेते हैं D, हमें यही दूरी सॉल्व करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको x1, y1। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाली लाइन AP और AB जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों का स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होगा -1 के। तो हम इन दोनों का स्लोप निकाल के सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, अपने वक्र का स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ y इज इक्वल टू है x की पावर 3/2 प्लस 7। तो यहाँ से हमें dy/dx इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2 x की पावर 1/2, डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस 0, इसको मान लेते हैं हमारा स्लोप m1 है। तो यहाँ पे हम dy/dx निकालेंगे पॉइंट A x1, y1 पर। तो हमें मिल जाएगा 3/2, x की पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, और x की जगह हम रख देंगे x1। ये हमें m1 मिल गया। अब हम m2 निकालते हैं। m2 के लिए हमें पॉइंट A दिया हुआ है और पॉइंट P दिया हुआ है। तो हम दो पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें एक पॉइंट मिला हुआ है x1, y1 1/2, 7। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 माइनस y1 अपॉन 1/2 माइनस x1। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 3/2 प्लस 7। तो यहाँ पे हम x1, y1 रखेंगे तो हमें y1 इज इक्वल टू मिल जाएगा x1 की पावर 3/2 माइनस 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y1 की वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पे जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो -7 में बनेगा, तो -7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा माइनस x1 की पावर 3/2 अपॉन 1/2 माइनस x1। हमारा m1 इज इक्वल टू m2 दोनों परपेंडिकुलर है तो -1 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/2 अंडर रूट x1, ये हमारा m1 है, m2 हमारा है माइनस x1 की पावर 3/2 अपॉन 1/2 माइनस x1 इज इक्वल टू है -1 की। तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा 3/2 अंडर रूट x1 इंटू x की पावर 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं x1 अंडर रूट x1 अपॉन में लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस 2x1/2 इज इक्वल टू है -1 की। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम फैक्टर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, 3x1 को कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस 1 मिलेगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस 1 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x1
+1 मिल गया और दूसरा में मिल गया 3x1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x1 इज इक्वल टू मिल गया -1 और x1 इज इक्वल टू मिल गया 1/3। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू जो -1 आई है इसे तो नहीं लेंगे, तो यहाँ से हमें x1 मिल गया 1/3। हमारा y1 इज इक्वल टू था x1 की पावर 3/2 + 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू 1/3 रख देंगे, तो हमें y1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 की पावर 3/2 + 7। तो यहाँ से हमें y1 इज इक्वल टू मिल गया 1/3 √3 + 7। तो हमारा पॉइंट P है 1/2, 7 और हमारा पॉइंट A मिल गया 1/3, 1/3 √3 + 7। अब क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से D इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 1/3, 1/2 का होल स्क्वायर + y2 1/3 √3 + 7 - y1 -7 का होल स्क्वायर। इसको हम माने हुए हैं x2, y2, इसको हमने माना है x1, y1। अब यहाँ से हमें D इज इक्वल टू मिल जाएगा √-1/6 का होल स्क्वायर + 1/27 मिल जाएगा। ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें D इज इक्वल टू मिल गया 1/6 √7/3। यही हमारा आंसर है, न्यूनतम दूरी, ये हमारी D मिनिमम है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन √a² + x² माइनस d माइनस x अपॉन √b² + d माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि a, b और d ये शून्योत्तर वास्तविक अचर है। तो हमें सॉल्व करके बताना है कि हमारा ये फंक्शन जो है सतत फलन नहीं है, हास्यमान फलन है, ना तो वर्धमान ना तो हास्यमान फलन है। तो बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है कि अगर वर्धमान या हास्यमान बताना होता है तो उसके लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, f' निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा f(x) इज इक्वल टू x अपॉन √a² + x²। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा x - d अपॉन √b² + x - d का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे तो भी प्लस ही रहेगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हमें f' इज इक्वल टू मिल जाएगा हर, यानी कि √a² + x²। अंश का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस अंश हर का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा 1/√2 टाइम्स a² + x²। और x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा और अपॉन में मिल जाएगा a² + x² √ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल जाएगा a² + x², रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो, और प्लस हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा √b² + x - d का होल स्क्वायर हर, और अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा माइनस, अब अंश हमारा था x - d। अब हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा × 1/2 √b² + x - d का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू में हमें मिल जाएगा 2x - d, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें मिल गया f' इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, √a² + x² है, और यहाँ पे अपॉन में 2 √a² अपॉन x², इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a² + x²।
और यहाँ अपॉन में 2 था और यहाँ भी 2 था, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में ये आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा। प्लस सेम इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन में हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 था इधर भी 2 था, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिल गया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा डी ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमारा एफ डैश एक्स जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये पार्ट भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स मिल गया ग्रेटर देन 0। हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है ये ऑलवेज जो है इंक्रीजिंग होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, एफ एक्स हमारा एक्स का एक वर्धमान फलन है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई धनात्मक वास्तविक संख्या है, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी हमारा ग्रेटर देन 0 है तथा एम एन धन पूर्णांक है। हमारा m इज इक्वल टू 1 2 ऐसे इन्फाइनाइट तो होगा और n इज इक्वल टू भी हमारा 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक है। अगर हमें ऐसा कुछ दिया होता है और हमें फंक्शन दिया हुआ है x की पावर m y की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m 1 प्लस y की पावर 2n, अगर हमें ऐसा कुछ दिया होता है तो हम इसे क्या करते हैं सीक्वेंस और सीरीज से सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा am ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के की पावर m y की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m 1 प्लस वाई की पावर 2n, ये जो हमें दिया हुआ है इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं एक्स की पावर m और y की पावर n जो है इसको हम नीचे ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर m और इंटू में मिल जाएगा हमें 1 अपॉन वाई की पावर n प्लस वाई की पावर n, हमें ये मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे हमारा है 1 अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर m और इंटू में हमारा है 1 अपॉन वाई की पावर n प्लस वाई की पावर n, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m तो का मीन ले लेते हैं, एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m बाई 2 करते हैं, इनका मीन ले लेते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स की पावर m इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर m के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार y की पावर n प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, तो इन दोनों को हम इंटू करवा देते हैं तो हमें मिल जाएगा x की पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू में मिल जाएगा 4, मिल जाएगा 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n, हमें ये मिल जाएगा। ये वही मिल चुका है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जब हमारा एक्स की पावर m और वाई की पावर n ऊपर था तो हम उसको नीचे ला के डिवाइड किए थे, तो वही हमें ये अब मिल गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसका हमारा मैक्सिमम मान क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम मान हमें मिल जाएगा 1/4, यही हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ यदि एक वक्र 1, -2 से होके जा रहा है तथा इस पर किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की ढाल यानी कि हमें dy/dx इक्वल टू दिया हुआ है x² - 2y/x, तो वक्र निम्न में से किस बिंदु से होके जाएगा, ये हमें स्लोप दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करके हमें इक्वेशन बनाना है। फिर जब हमें इक्वेशन मिल जाएगा तो हम चेक कर लेंगे एक एक पॉइंट डाल के अपने ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 2y/x, x को दोनों के नीचे कर दिए तो यहाँ से हमें मिल गया dy/dx, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू x। ये हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण बन गया। रैखिक अवकल समीकरण होता है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमें p इज इक्वल टू मिल गया 2/x। तो यहाँ से हमें आई फैक्टर मिल जाएगा e की पावर p dx, p का मान हमारा है 2/x dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा e की पावर log ऑफ x²। तो यहाँ से हमें मिल गया x² क्योंकि बेस में ही होता है। तो हमारा इक्वेशन होता है y इंटू आई फैक्टर x² इज इक्वल टू इंटीग्रेट आई फैक्टर x² और हमारा क्यों है x dx। तो यहाँ से मिल गया y(x² इज इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस c। अब कह रहा है यही वक्र जो है 1, -2 से होके जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें हम 1, -2 रख देंगे तो हमें c का मान मिल जाएगा इज इक्वल टू 1/4 प्लस c। तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिल जाएगा -9/4। अब इसे वापस अपने इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा y(x² इज इक्वल टू x की पावर 4/4 -9/4। तो यहाँ से मिल गया y(x² इज इक्वल टू x की पावर 4 -9/4। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल गया x की पावर 4 -9/4x²। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल गया x की पावर 4 -9/4x²। ये हमें कर्व का इक्वेशन मिल गया है। हम अपने एक एक ऑप्शन को इसमें रख के चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम पहले ऑप्शन नंबर ए रख के चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए -√2, 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 - 9/8। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है 3, 0 और हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x की पावर 4 -9/4x²। अब इसमें हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 -9/4 3 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा है -1, 2। तो यहाँ से हमें 2 इज इक्वल टू मिलेगा 1 - 9/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा -8, 4। तो यहाँ से हमें -2 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, √3, 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू √3 की पावर 4 यानी कि 9 - 9/4 इंटू √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 9 - 0 0 बन रहा है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू x³ - 3a - 2x² प्लस 3ax प्लस 7। ये में फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि 0 से 1 में वर्धमान है तथा 1 से 5 में हास्यमान है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 से 1 में ये वर्धमान है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 तक ही हमारा वर्धमान है, फिर 1 से 5 में ये हमारा हास्यमान है। तो जिस बिंदु पर फलन का मान अधिकतम होता है वहाँ पर हमें f(x) इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 1 पे हमें मैक्सिमम मान मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा f(x) जो होगा वो इज इक्वल टू 0 के होगा, x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f(x) निकाल के 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x² - 3a - 2 इंटू 2x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 - 3
a माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस 6a प्लस 12 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3a प्लस 15 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमें मिल गया 3a इज इक्वल टू 15, यानी कि a इज इक्वल टू 5। अब a का मान हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में रख देते हैं। तो हमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ था x³ माइनस 3a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7। क्या करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमें fx इज इक्वल टू मिल जाएगा x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7। हमें ये fx मिल गया। अब हमें निकालना है fx माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमें निकालना है। तो हमें fx मिल चुका है, तो हम यहाँ पे लाके रख देंगे। तो हमें मिल जाएगा x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x। 7 था, यहाँ पे माइनस 14 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो ये हमारा 0 बन रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर x माइनस 1 हमें मिल गया। आगे मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर आगे करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऊपर भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो x बराबर हमें 7 मिल गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है।